ओवैसी परेशान है, वो बीजेपी से परेशान है, वो इंडी गठबंधन से भी परेशान है, क्योंकि उनका वोट बैंक अब इंडी गठबंधन की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी की टेंशन ये है कि फिर उनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा, लिहाजा अब एक अलग पॉलिटिक्स ओवैसी जो है वो करते नजर आ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है मीट पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स है क्या और कैसे ओवैसी की पॉलिटिक्स सीएम योगी के गौकशी को लेकर दी गई ताकीद से टकराती है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए और समझिए। उसूलों के पक्के हैं भाईजान, नाहक ही विरोधी कहते हैं, नफरती है जुबान। न हिंदू मुसलमान करते हैं, न दूसरे धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाते। आप तीर ही मार सकते, आप फूल नहीं बरसा सकते, आप नफरत को आगे बढ़ा सकते, आप मोहब्बत को आम नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें, खेल सियासत का है, भेद न होगा तो भाव कौन देगा, मुसलमानों के मसीहा का नाम कौन देगा। एक बरसों से एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बोली अमन है, यहाँ पर ब्रांड हैदराबाद हम क्रिएट करें, सब क्रिएट करें, और इससे बीजेपी की ज़हनियत का अंदाजा हो रहा है। बढ़ेगा खाएंगे तो एक सोच यहाँ भी है, बड़ा खाएंगे, असद भाई को जिताएंगे। बड़ा माने बीफ। सवाल कुछ खाने न खाने का नहीं है, बल्कि बड़ा खाने के शोर में दबे उस महीन संकेत का है जो सीधे बहुसंख्यक आबादी की आस्था पर चोट करती है। हाँ, कह सकते हैं ओवैसी के कारकुन की ये महज इत्तेफाक है। प्यारे भाईजान का मकसद हिंदुओं की आस्था पर चोट करना, उकसाना नहीं है। लेकिन ये एक हफ्ते के भीतर दूसरा मामला है, बीफ वाला, जो सरेआम रिकॉर्ड करवाया गया और फैलाया गया। इससे पहले 20 अप्रैल को भी भाईचारे से भरे भाईजान का एक और वीडियो सामने आया। रेहन बीफ शॉप जिंदाबाद। जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? अगर जो काम आपने आज किया है, अगर वही काम अगर हम किसी वाल्मीकि भाई के दुकान पर जाकर, जहां पर हमारे वाल्मीकि है बेचते हैं, अगर वहां जाकर अगर हम कहें तो काटते रहो और ओवैसी जैसे गद्दारों को खिलाते रहो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? चुप बैठोगे तुम तो सारी की सारी मीडिया में छाती पीटते रहोगे। भाईजान की छाती पर सांप तब लौट गया था जब बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का एक फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें मस्जिद की तरफ तीर चलाते हुए दिखाया गया था। ओवैसी इतने आहत हुए थे कि लगा कि बाकी बचा इलेक्शन वो जार जार रोते बिता देंगे। अपनी तकरीरों में भाईजान ने तीर से लगी चोट का खूब हवाला दिया था। देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं असद साहब अब मंजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है, तो कम से कम मंजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मंजलिस के लिए। तो एक झूठे वीडियो पर नौटंकी तान देने वाले ओवैसी इस सच्चे वीडियो के अहम किरदार हैं, जिसमें सरेआम बड़ा खाएंगे, असद भाई को जिताएंगे के नारे बुलंद हो रहे हैं। तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा
पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करे, लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए वो ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है। 24 के मैदान में क्या ओवैसी का राग मजहबी कट्टरपन और बीफ है? क्या 24 के हैदराबाद के रण में संकट में खड़े ओवैसी का फार्मूला खुलेआम आस्था पर चोट और इससे बने वोट का है? बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं, बल्कि इससे बाहर के सियासी मैदान में भी ओवैसी अपनी राजनीति के लिए ऐसे ही उकसाने, बरगलाने, भड़काने के मंत्र मुसलमानों के कानों में फूंकते हैं। हिंदुत्व के 5 साल, बुलडोजर के 5 साल, गौरक्षक की दहशत के 5 साल, हिजाब, अजान, हलाल की गाली के 5 साल। जोर से बोलो नक्को बोल के। लेकिन भड़काऊ भाईजान के बयानों पर जैसे ही आवाज दूसरे तरफ से तेज होती है, फट से विक्टिम कार्ड फेंकने में ओवैसी माहिर है। मतलब ये कि बहुसंख्यक आबादी को उकसाएंगे, उस पर तीखे हमले करेंगे और जैसे ही काउंटर होगा जुल्म का हल्ला मचाते पीड़ित होने की चादर तान लेंगे। सवाल यह है कि क्या भावनाएं सिर्फ एक समाज की ही आहत होती हैं? 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है कौन। करीब 11 साल पुरानी ये स्पीच है जूनियर ओवैसी की। खास बात यह है कि तब मोदी सरकार नहीं थी। भले ही इस केस में सबूतों के अभाव में अकबरुद्दीन छूट गए हों, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स की राजनीति के इरादे कितने जहरीले हैं इसे समझा जा सकता है। आज की भी ओवैसी की राजनीति बदली नहीं। तो क्या यही नफरती मंत्र अब ओवैसी 24 के मैदान में मुसलमानों को बांटने निकले हैं?